और आप लोग जानते हैं आजकल जघन अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी अरशद और बदर वाला जो केस लखनऊ का था, अभी वो ठंडा ही नहीं हुआ। इसके साथ ही एक और केस ऐसा आ गया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनसे लथपथ बाप करता रहा मिन्नतें, लेकिन बेटे ने उसकी भी ले ली जान। आइए जानते हैं ये घटना कहाँ की है और आखिर कब हुई और क्या थी वजह। इन सभी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। ये बात है नागपुर के न्यू खसाला इलाके के रहरवासी सैकड़ों किलोमीटर दूर लखनऊ के अरशद का केस अखबार में पढ़ ही रहे होंगे। उन्हें शायद ही अंदाजा होगा कि ऐसी ही घटना उनके पड़ोस में भी घट सकती है। यहाँ रहने वाले ढकोले परिवार का अंत उसी के चिराग ने कर दिया। कहा जा रहा है कि बेटे के हमले में खून से लथपथ हुआ पिता मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मां को पहले ही मार चुके दरिंदे बेटे ने पिता को भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बात करते हैं इस हत्याकांड की। कंपटी रोड के पास न्यू खसाला पर ढकोला परिवार रहता था। इसमें 21 साल का बेटा उत्कर्ष, पिता लीलाधर, मां अरुणा और एक बेटी थी। दोनों ही बच्चे कॉलेज में थे। उत्कर्ष ने अपने पिता और मां की हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि इंजीनियर का छात्र उत्कर्ष इस बात से खफा था कि 3 बार फिजिक्स की परीक्षा में फेल होने के बाद उसे ITI करने के लिए कह दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अरुणा की हत्या के बाद वह शव के पास ही बैठा रहा और जब 2 घंटे बाद पिता घर लौटे तो उत्कर्ष ने उन पर बाथरूम में जाने के दौरान हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों ने अखबार को बताया कि चाकू लगने के बाद लीलाधर अपने बेटे को शांत करने और मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मां अरुणा को भी बुलाने को कहा। तब उत्कर्ष ने बताया कि उसने अपने मां का कत्ल कर दिया है। आप सोचिए कि एक लड़का किस तरह से अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है, कितनी बेरहमी के साथ, सिर्फ इस बात को लेकर कि उसके पिता ने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना करो, क्योंकि बार बार उनका लड़का फेल हो रहा था। तो उन्होंने कहा घर पे आ जाओ, खेती किसानी करो और ITI कर लेना, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन इसका अंजाम इतना घातक हुआ जिसको कि आपको हम बता रहे हैं, आप आगे वीडियो में बने रहें। रिपोर्ट के अनुसार उत्कर्ष ने अपने घायल पिता से पूछा कि वो अब उसे इंजीनियरिंग छोड़ने के लिए कहेगा, तो लीलाधर ने कहा कि ऐसा करना जारी रखेगा। इतना सुनते ही पिता ने बेटा पर हमला शुरू कर दिया। हत्या के बाद उत्कर्ष ने पिता के फोन पर सुसाइड नोट लिखा और वॉलपेपर बना दिया। मारने के बाद वो दोनों अपने माँ और बाप को कमरे में बंद करके बाहर निकल गया और उत्कर्ष की बहन, जो कि उत्कर्ष कॉलेज में पढ़ती थी, उसको रास्ते में लिया और झूठ बोल दिया कि माता पिता 10 दिन की मेडिटेशन कैंप में बेंगलुरु गए हैं। इसके बाद दोनों भैलवाड़ा चले गए और गुरुवार को पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत के लिए उत्कर्ष से संपर्क किया। बाद में दरवाज़ा तोड़ा गया और पड़ोसियों ने पाया कि लीलाधर ड्राइंग रूम में, अरुणा का शव बेडरूम में पड़ा हुआ है।